हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं रेसिड्यू चैनल पे अपना मॉक टेस्ट यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कार है वो पॉइंट ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट होती है। आफ्टर 1.5 आवर दूसरी जो कार है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और उसकी जो स्पीड है वो 30 है। ठीक है, इस स्पीड से वो चलते हुए पहली कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। ए और बी के बीच की दूरी है। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, डिस्टेंस हमें दी नहीं है, डिस्टेंस में फाइंड आउट करनी है। ए की जो स्पीड रहती है वो 20 है। ए पहली जो कार है वो भी ए से बी की तरफ चल रही है, दूसरी कार है वो भी ए से बी की तरफ चल रही है। दूसरी चल रही है पहले के 1.5 घंटे बाद और 2.5 घंटे पहले पहुंचती है। इसका मतलब डिफरेंस जो होगा वो दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो टाइम में डिफरेंस कितने का आएगा? 4 आवर। अब पहली कार ए से बी जा रही है, दूसरी कार भी ए से बी जा रही है। यहाँ पे डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, दूरी आपकी बराबर हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का। अब स्पीड की हम बात करें तो फर्स्ट जो कार है उसकी जो स्पीड है वो 20 है और सेकंड जो कार है उसकी जो स्पीड है वो 30 है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ से 2:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। पहली कार को 3 घंटे लगेंगे, दूसरी को एक, तो टाइम का डिफरेंस कितने का है? 1। एक्चुअल में टाइम का डिफरेंस कितने का है? 4 आवर। तो 1:2 की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आपका एक्चुअल टाइम आ जाएगा। ठीक है, और स्पीड है मल्टीप्लाई करेंगे दूरी आ जाएगी। जैसे मैंने एक रेशियो का मान 4 है तो दो रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 8। तो दूसरी कार को 8 घंटे लगे और ये 30 की स्पीड से गई, तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा 30 × 8 यानी 240। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान यहाँ पे ये रखना आपको कि जो टाइम का डिफरेंस लेना है तो माइनस मत करना, प्लस करना है। जैसे देखिए यहाँ पे इसको तो कितना टाइम लग रहा है, पहले दूसरी वाले को 8। ठीक है, इसको कितना लगेगा? 4 × 3 12 घंटे। जैसे मान लीजिए ये चलिए 8 बजे और 12 घंटे लगे तो कितने बजे पहुंचेगी? 20 बजे। ये 1.5 घंटे बाद चलेगी तो ये 9:30 चलेगी और इसको कितना टाइम लगा? 8 घंटे। तो ये पहुंचेगी 17:30। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे कितने घंटे पहले पहुंच गए? 2.5 घंटे। तो टाइम का जब हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 घंटे इधर कम है, 1.5 घंटे इधर कम है, तो कितना आएगा? 4 घंटे। बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, एक कह रहा है कि यहाँ पे बिल है जिसपे डिस्काउंट है 25% कि सिंगल डिस्काउंट या 15 और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, उनके बीच का डिस्टेंस। एक जो डिस्काउंट है पहले वाला वो हमारा 25% है और सेकंड वाला वो सक्सेसिव है, पहले 15 फिर रिमेनिंग पे 10% और मिलेगा। तो यहाँ से a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 से हम सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए ये दोनों तो प्लस होते हैं, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो a और b यानी 15 और 10 25 माइनस यहाँ पे देखिए ये 150/100 यानी 1.5। तो देखिए इनको ऐड करने पे यदि 25 आपका आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड किया 100 तो डायरेक्ट आप देख सकते हो 1.5 का डिफरेंस आएगा। जरूरी नहीं कि इस टाइप से आप करो ही। ठीक है, आपको पता है ये 25 है, ये 15 10 25 हो गए, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 150, उसमें 100 का भाग देंगे 1.5, वही डिफरेंस आएगा आपका। क्योंकि 25 में ये तो कम हो रहा है। तो 1.5 का डिफरेंस जो है वो आपको दिया है एक्चुअल में 25 रुपीज, ये 1.5 की वैल्यू। और हमें 100% की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। 25 जो है वो 5 से 5 टाइम और ये 3 टाइम। तो ये हमारा आ गया 5000/3। ठीक है, डिवाइड करोगे 16 टाइम 48। ठीक है, फिर 20 यानी 6 टाइम, फिर 6 टाइम, ये इस टाइप से चलता जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक ट्रेडर है जो अपने वेट मशीन है, उसकी जो वेगिंग मशीन है उसका 1 kg की जगह वो 1300 ग्राम यहाँ पे दिखाता है। जैसे हम दुकान पे गए कि हमें 1 kg सामान चाहिए, 1000 ग्राम चाहिए, तो वो हमें दिखा कितना रहा है? 1300 ग्राम। 300 ग्राम ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ से उसको प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा कह रहा है कॉस्ट प्राइस से 15% ज्यादा, जैसे 100 उसकी कॉस्ट होगी, 15 वो ज्यादा मार्क करेगा तो 115 करेगा, तो 15% ये प्रॉफिट है। दोनों प्रॉफिट में सक्सेसिव लगा देंगे। ठीक है, जैसे 1000 kg जो 1 kg था यानी 1000 ग्राम था, उसकी जगह हमें कितना शो कर रहा है? 1300 ग्राम। तो कितना ज्यादा वो हमसे ले रहा है? 300 ग्राम के पैसे ज्यादा ले रहा है। एक्चुअल में कितना तोल रहा है वो? 1000 × 100। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आएगा कि यहाँ से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा दिखाने से? 30%। और ये 15%, दोनों में सक्सेसिव लगाओगे। 30 प्लस 15 प्लस a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, तो ये हो गया 45 प्लस 4.5, तो आंसर आ जाएगा 49.5। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है
फाइंड द नियरेस्ट नंबर 87,501। यहाँ पे इसके पास में बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो 765 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब देखिए एक तरीका होता है कि हम डिवाइड करते हैं, जैसे ये हमें नंबर दिया गया है, इसको हम 765 से डिवाइड करते हैं, तो एक लास्ट तक डिवाइड होगा और फिर रिमाइंडर आएगा। तो वो रिमाइंडर यदि हम घटा देंगे तो वो तो इस नंबर से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। हमें पूछा है इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ा नंबर, इससे ग्रेटर देन पूछा है। तो जितना डिफरेंस हमारा रिमाइंडर आएगा और जिससे डिवाइड करें उसका डिफरेंस जो आएगा वो हम ऐड कर देंगे। ये तो हमारा बेसिक हो जाएगा। दूसरा देखिए इसमें ये क्या है, 5 का मल्टीपल, तो जो भी नंबर होगा वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इस नंबर से तो 5 से भी होगा। अब एक ऑप्शन तो ये आपका हट जाता है क्योंकि ये 5 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि 5 का क्या होता है, तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ से देखिए इसको अलग कर लेते हैं, 5 को 153, 5 3 8 और एक 9। यानी ये जो नंबर है 765 से डिविजिबल होगा तो 5 से भी होगा, और यहाँ से देखिए 9 भी आ रहा है तो 9 से भी होगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम ऑफ डिजिट आपका जो वो 9 से कटना चाहिए, तो इन तीनों ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 8 दूनी 16 और 7 5 12, 16 प्लस 12 ये अपना 28, तो ये ऑप्शन भी हट गया। यहाँ पे देखिए 7 21, 5 26 और 8 34, तो ये ऑप्शन भी हट गया, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कोस अपॉन 1 + 10 माइनस साइन अपॉन 1 + कोट। अब ये देखते आपके समझ में आ जाएगा कि 10 साइन अपॉन कोस है और ये कोस अपॉन साइन है। एलसीएम लेने के बाद दोनों में नीचे टर्म क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे बस आपको कोस और साइन में इसको चेंज करना है, तो कोस ए अपॉन 1 + 10 क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस साइन ए अपॉन 1 + कोस अपॉन साइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलसीएम कोस आएगा, ये इंटू इधर वंश होगा तो कोस ए प्लस साइन, और कोस प्लट के ऊपर आ जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है, माइनस ऐसे यहाँ पे साइन आएगा जो प्लट के ऊपर आ जाएगा और 1 से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोस। अब देखो नीचे दोनों में जो टर्म है वो हमारी क्या है, सेम है, साइन प्लस कोस है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन ए प्लस कोस ए। ऊपर बचा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं कोस ए माइनस साइन ए माइनस बी, और एक बार हम क्या लिख देंगे, प्लस वाला कोस ए माइनस, सॉरी प्लस साइन ए। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, आंसर आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। बस साइन कोस में चेंज करना था। यहाँ पे अगर ट्राइंगल है एबीसी, उसमें ए एंगल का जो है एंगल बाइसेक्टर, जैसे ये एक ट्राइंगल अपने पास है एबीसी, तो बी ए सी ये जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर, यानी इधर वाला ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा हमारे पास, थीटा होगा। ये कह रहा है बीसी को डी पे इंटरसेक्ट करता है, ए बी जो साइड है वो हमें दी गई है 10, एसी दी गई है 14, तो बी डी इज टू बीसी पूछा है। तो देखिए जब भी इस टाइप का आ जाए, आपको पता है थेस थ्योरम हम पढ़ते हैं कि एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल, जिस एंगल को बनाने वाली साइड है ए बी और एसी, इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो सामने वाली साइड का होगा। ठीक है, तो इनका रेशियो देखिए 2 से 5 टाइम, 2 से 7 टाइम, यानी ए बी और एसी का जो हमारे पास रेशियो है वही रेशियो होगा बी डी इज टू डी सी का। ये हमारे पास है 5:7। ठीक है, तो ये बी से डी तक यदि 5 होगी तो डी से सी कितनी होगी, 7, इस अनुपात में होंगे। हमें कह रहा है बी डी जो कितनी आ गई 5, बी से सी पूरी कितनी हो जाएगी 7 5 12। ठीक है, तो आंसर इसका आना चाहिए 5:12। तो ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में देखिए 5:7 है, तो हो सकता है कि यहाँ मिसप्रिंट हो, ये सी डी हमें पूछा हो, बीसी की बजाय ये क्या पूछा हो, सी डी पूछा हो। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक डिलीवरी बॉय है, मॉर्निंग में 10 बजे वो अपने ऑफिस से निकलता है एक आर्टिकल को डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए, उसकी जो स्कूटर की स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर है, वो क्या करता है, आर्टिकल को देता है और पेमेंट के लिए वहां पे 15 मिनट क्या करता है, वेट करता है। उसके बाद वो 24.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस आ जाता है 11:25 पे। डिस्टेंस हमें पूछे कि उसने टोटल ट्रेवल कितने किया, कुल तय की दूरी, तो ऑफिस से वहां पे गया डिलीवरी देने, डिलीवरी पॉइंट से वापस ऑफिस आया तो डिस्टेंस आने जाने की टोटल निकालनी है। अब दोनों स्पीड आपके पास है, ठीक है, और टाइम भी है। तो जब भी इस टाइप का आ जाए आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल, अब टोटल टाइम है तो नीचे हो जाएगा सम ऑफ स्पीड इनटू टोटल टाइम। ठीक है,
पहली स्पीड थी 32, दूसरी जो स्पीड है हमारे पास वो है 24.2 पॉइंट में, जबकि ऑप्शन सारे फ्रैक्शन में है नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाले में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, हिंदी वाले में 24 ही है, तो 32 इंटू 24 अपॉन सम ऑफ स्पीड तो 56 इंटू टोटल टाइम। तो देखिए 10 से 11:25, 1 घंटा 25 मिनट, लेकिन 15 मिनट तो वो खड़ा ही रहा, चला नहीं, तो 15 इसमें से घटा देंगे तो 1 घंटा 10 मिनट उसने ट्रेवलिंग की है। ठीक है, तो 7/6, 8 बार, 8 से 4, 6 से 4, तो ऑफिस से लेके डेस्टिनेशन जहां पे गया उसकी दूरी 16 है, वापस भी 16 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30। आप चाहो तो इसको एवरेज स्पीड निकाल के फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, 5,000 रुपीज इसको टू पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को 4% पे, दूसरे को 5% से इन्वेस्ट किया गया, दोनों से जो इंटरेस्ट मिला वो 2 to 3 है, 4% पे इन्वेस्ट किया गया जो वो हमें पूछा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक तरीका ये कि आप इसको एलिगेशन लगा दो, पहले पार्ट पे 4% आपकी रेट है, दूसरे पार्ट पे 5% है, और टोटल पे हम रेट निकाल सकते हैं कि 223 ब्याज मिला किस पे, 5,000 पे, गुना 100, क्योंकि एक साल की बात करें तो यहाँ से कमांड रेट वो यहाँ पे रखेंगे और फिर एलिगेशन लगा देंगे। दूसरा हम इसको बेसिक से कर सकते हैं। तीसरा, बेसिक से कैसे कर सकते हो, पहला पार्ट जैसे एक्स होगा तो दूसरा 5,000 माइनस एक्स होगा, वहां से भी हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पहले जो पार्ट है उस पे 4% रेट है, और सेकंड जो पार्ट है उस पे 5% है, तो 4+1 ही है। ठीक है, तो 4% जो रेट है वो ओवरऑल पूरे पार्ट पे है। तो 5,000 का जब आप 4% निकालोगे, परसेंट से दो जीरो होगी, 50 गुना 4 कितना हो जाएगा, 200। तो 4% तो आ गया 200, तो रिमेनिंग कितना हो जाए, 23। तो ये जो 23 रुपए ब्याज मिल रहा है ये किसका पार्ट है, 1% की वैल्यू है। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक साल का 2300 रुपये आ गया। प्रिंसिपल कौन सा, 4+1 वाला यानी 5% रेट वाला। तो 4% वाला कितना रहा, तो 2300 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2700। ठीक है, तो इसको काफी टाइप से आप कर सकते हो। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक स्पेयर का वॉल्यूम हमें दिया गया है और इसका टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। पाई यहाँ पे आपको कह रहा है 3.14 लो, जो आपको क्वेश्चन में दिया वो दे दे कि पाई की वैल्यू 22/7 यानी 3.14। इससे क्या फायदा होता है कि 22/7 यदि इस क्वेश्चन में लोगे तो आपका सिंप्लीफाई में आपको प्रॉब्लम काफी आएगी। और जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 देते हैं तो वहां ऐसी वैल्यू होती है जो 22 से कैंसिल आउट होती है, इसलिए जो दिया होता है उसी को आप लोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की बात रही स्पेयर का, तो ये होता है 4/3 पाई, पाई का मान रख देते हैं यहाँ पे 3.14, और आर क्यूब ये हमारा है 2441664। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट ही हमारा पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है, 6 टाइम, 1 टाइम, 4 टाइम, और फिर 16, ये हमारा 4 से कैंसिल आउट हो गया। आगे देखिए, इसके बाद देखिए 2 से हमारा कैंसिल हो रहा है 157, और ये भी 2 से हमारा कैंसिल हो रहा है 305208, ये 3 इधर आ जाएगा, तो आर क्यूब की जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, अच्छा 150 से 157 से इसको और डिवाइड कर देते हो तो 3 तो इधर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 157 से डिवाइड करो, 2 टाइम करोगे तो देखिए 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 314, तो ये भाग जाएगा कितनी बार, एक बार। ठीक है, 157 माइनस करेंगे, देखिए 300 में से तो 143 और 5 148, अगला डिजिट ले लेंगे 2। अब 157 को 10 से गुना करते हो 10 टाइम तो 1570 होता है, जबकि ये 1482 है, तो कितने बार भाग जाएगा, 9 बार, 9 संति 63, 6, 15 नंबर 135 और प्लस 6 141। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने बचे, 69। अगला डिजिट अपन ले लेंगे 0। अब देखिए 5 बार तो जाएगा नहीं, 75, 15 चौक 60, तो ये अपने पास कितनी बार भाग चला जाएगा, 4 बार, 628। तो अब हमारे पास कितने बचे, अगेन 62 और अगला डिजिट 8, तो ये कितनी बार चला गया, 4 बार। अब देखिए यहाँ पे आर क्यूब है और इधर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 1 10 4 4 8 कितना सम ऑफ डिजिट जो आ रहा है वो 18 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 है ना, तो ये 9 का भाग जा रहा है, तो इसमें से 9 अलग कर लेंगे तो 3 का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 × 9 × 2 18, फिर एक बार और फिर 6 बार, तो ये अपने पास आ गया 3 का क्यूब और ये अपने पास आ गया 6 का क्यूब, इधर आर का क्यूब। तो आर की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 18, आर अपने पास आ गया 18।
अब हमें देखिए पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हमें जो वैल्यू दी गई है वो दी गई इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, 24416.64। अब देखिए तो इसको यदि हम रेडियस से डिवाइड करते हैं आर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, और मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, ये क्या बना, 4 पाई आर स्क्वायर बना। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 18, आर का मतलब 18 का भाग देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 4 बार, 6 चौक 24। अब देखिए 4 से 1 ही स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर में वैल्यू नहीं रखनी, आप 3.14 रखोगे, 18 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितनी हार्ड कैलकुलेशन बन जाएगी। यहाँ से आप इजीली से इसको टिक कर दोगे, बस यहाँ तक आपको रेडियस निकालनी थी। ठीक है, आपको सॉल्यूशन कैसा लगता है आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप कमेंट बहुत कम करते हो, तो कमेंट क्या करोगे, आपको कैसा लगता है, पेपर कैसा था, जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1/1 प्लस कोस 90 - थीटा। 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। ठीक है, चेंज किस में होगा, 90 को ओड मल्टीपल पे साइन में, तो इसको लिख देंगे 1 + sin थीटा प्लस 1/1 माइनस ये हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, नीचे हम एल्सियम ले लेंगे, तो ये होगा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ये टर्म इधर आ जाएगी और ये टर्म इधर आ जाएगी, तो 1 - sin थीटा +1 + sin थीटा। तो साइन से साइन हमारा कैंसिल, ये आ गया 2, नीचे a+b इंटू a - b, a² - b² यानी 1 - sin² थीटा। ये होता है cos² थीटा, तो आंसर आ जाएगा 2 sec² थीटा, क्योंकि 1/cos क्या होता है, सेक। आगे देखिए 4a + 5 = 14, ये देखिए 16a² किसका स्क्वायर है, 4a का। ये 25 यानी 5 का, और a² यानी a का। तो ये हमें इसका होल स्क्वायर दिया है, तो हम क्या करेंगे, 5 को तो आगे लाके माइनस कर देंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 16a² प्लस 25/a² प्लस 2ab यानी 2 × 4a × 5/a इक्वल टू 14 - 5 9, 9 का स्क्वायर 81, ए से कैंसिल, ये हो गया कितना, 40। 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 41। आगे देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक स्कूल है, उसमें 4 सेक्शन है, ABCD 9th क्लास के। यहाँ पे हमें दिया फेल्ड इन बोथ, दोनों जो सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, मैथ्स और साइंस की बात करें, दो सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में जो फेल है सेक्शन ए में वो ये दिए। साइंस में फेल है लेकिन मैथ्स में पास, वो ये दिए गए। साइंस में पास लेकिन मैथ्स में फेल ये है, और दोनों में पास जो है वो ये है। हमें कह रहा है सेक्शन सी की बात हो रही है, कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो साइंस में कितने पास हुए वो कह रहा है। देखिए पास इन साइंस, तो साइंस में कितने पास हैं, 8, लेकिन गणित में फेल रहे। तो ये तो हमारे कितने हैं, 8। 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस में तो पास हैं लेकिन मैथ्स में फेल है। अब उनका परसेंटेज निकालना है सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी में टोटल कितने, 18 तो वो हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल है, 56 वो हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 10 ये है जो एक में पास है एक में फेल, और ये हैं दूसरे एक में पास और एक में फेल, तो इन सबको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, 28 + 8 36, तो ये हो गया 92, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से 25 और 4 से 23, 25 × 200 डिवाइड बाई 23, 23 - 207, यहाँ से भाग देंगे इसमें, तो ये जाएगा 8 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन ऑल सेक्शन इज वोट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। तो सभी सेक्शन में जो पास हैं कंप्लीट, ठीक है, उनका जो फेल है उनसे पूछा है। अब ये तो ऐसे हैं जो एक में पास एक में फेल, तो इनकी बात नहीं करा, पास सभी में है। तो ये नीचे वाले सारे सेक्शन में क्या हमारे पास, इनको प्लस कर लें, 60 60 120 200 220, 6 5 11 और 3 14, तो 200 चौथी जो है 2 3 4, ये हमारे सभी सेक्शन में क्या है, पास है। फेल की बात करें तो हम इनको प्लस कर लेते हैं, 20 30 40 70, 8 5 13 और 4 17, तो ये आ गया 87 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 4 3 7 9 8 7 15, तो ये हमारा 3 से कैंसिल हो रहा है, 29 और 78, ये आ गया 7800 डिवाइड बाई 29। ठीक है,
तो 29 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, 58। तो हमारे पास बचे 20, अगला हम डिजिट ले लेंगे 0। ठीक है, अब देखिए 29 से इसको हमें डिवाइड करना है, तो कितने टाइम हो जाएगा। अब देखिए आप एकदम आपको मल्टीप्लायर ये नहीं करना है एग्जाम में, आपको क्या करना है, जैसे आपका यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आ गया 2, अब ऑप्शन की तरफ जाइए। ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे हट जाते हैं, ये दो ऑप्शन बचते हैं 268 और 266। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 के बाद जो भी डिजिट आएगा वो हमारा आएगा 6, यानी 6 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक बार ऑप्शन जरूर इनके साथ साथ देखते रहें। तो यहाँ पे देखिए 30 गुना हम 6 करते हैं तो 180, लेकिन एक कम है तो 180 में से 6 गए तो ये आ जाएगा 174। ठीक है, अब हमारे पास कितने बचे 26, अगला डिजिट हम उतार लेंगे कितना, 0। अगेन 260। अब देखिए यहाँ पे जो है वो तो 6 ही है, 6 तो 174, यानी कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई भाग ये सब करने से पहले थोड़ा आप ऑप्शन को भी नजर में रखेंगे, ऑप्शन में क्या दे रखा है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, रुचि खुशी तेजू एक काम को 30 40 60 दिन में कर सकते हैं। खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे, रुचि की हेल्प करते हैं। देखिए रुचि जो है वो इसको 30 डेज में कर रही है, खुशी जो है वो इसको 40 डेज में, और तेजू जो है वो इसको 60 डेज में। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे बड़ा नंबर पकड़ लीजिए 60। 30 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 40 से हो रहा है नहीं, तो इसका डबल कर दो 120। वो 30 से भी हो रहा है और 40 से भी, तो ये हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे एलसीएम आ जाता है। ठीक है, ये हमारा आगे कुल काम टोटल वर्क। अब 36 को डिवाइड करेंगे तो एक दिन का आ गया रुचि का 4 यूनिट। 40 से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है किसका, खुशी का 3 यूनिट, और तेजू का आ गया 2 यूनिट। अब आपको कह रहा है कि खुशी और तेजू तो इसकी हेल्प कर रहे हैं, जबकि रुचि क्या कर रही है, पर डे वर्क करे, पहले दिन भी करेगी दूसरे दिन भी। जैसे तीसरा दिन होगा तो रुचि के साथ खुशी भी आ जाएगी और तेजू भी आ जाएगा। फिर रुचि अकेले करेगी, फिर जैसे तीसरा दिन आएगा तो इसके साथ खुशी और तेजू आ जाएंगे। इस टाइप से काम चलता रहेगा। तो पहले दिन 4 यूनिट, दूसरे दिन 4 यूनिट, और तीसरे दिन 9 यूनिट। तो 3 दिन से यहाँ पे काम क्या होगा, पहले जो 3 दिन का वही अगले 3 दिन का। तो 3 डेज से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और 3 डेज में टोटल कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है अपना कितना, 17। ठीक है, अब हमें करना कितना, 120। तो काम जो है ना उसको आपको इस टोटल वर्क के पास ले जाना है। तो आपको पता है 17 संति 119। तो यहाँ पे देखिए 21 दिन हुए और 21 दिन में काम कितना हो गया, 119 यूनिट हो चुका। अब रिमेनिंग कितना बचा, 1 बचा। अब कौन आएगा, जो स्टार्ट करता है वही आएगा, चाहे 2 दिन से रिपीट हो, 3 दिन से हो, कितने दिन से हो। तो खुश रुचि आएगी और एक दिन में 4 यूनिट, तो 1 यूनिट करने में इसको 1/4। तो आंसर आ जाएगा 21 एंड 1/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, तो मल्टीप्लाई करो, 21 चौक 84 और 1 85 बट्टे 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, एक सिलेंडर है जिसके बेस की रेडियस 14 है, और इसका जो करा है घुमावदार कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सिलेंडर जो होता है इसके कर्व सरफेस एरिया ने ये वाले एरिया की बात करा, 880 सेंटीमीटर है। तो हमें कह रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2πr/h। ये हमें दिया गया कितना, 880। हमें कह रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है πr²h। यहाँ पे पाई है, आर है, एच है, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर दें आर से, क्योंकि आर हमारे पास है। आर नहीं देके हाइट देता तो हमें फिर आर फाइंड आउट करनी पड़ती, तो इस टाइप से आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, πr²h, लेकिन 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो रेडियस कितनी है, 14, इससे मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0, 8 7 56, 56 और 5 61, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप मेंसुरेशन के आप क्वेश्चन सोल्व क्या करें, इजी होंगे, कैलकुलेशन से बचेंगे। आगे देखिए, राम के पास जितना भी यहाँ पे मनी थी उसका 12 एंड 1/2% यानी 1/8 वो क्या कर देता है, खो देता है। ठीक है, लॉस हो गया। रिमेनिंग का 75% यहाँ पे खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है। उसके बाद 630 रुपए बचते हैं, तो स्टार्टिंग वाले देखिए, जैसे स्टार्टिंग में इनकम जो थी उसके मान लीजिए, या उसके पास जो पैसे थे वो थे यहाँ पे कितने, 8 रुपए। एक उसमें से खो गया, तो अब रिमेनिंग कितने बचे, 8 में से गया 7। 75% 3/4 होगा, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 25 से 3, 25 से 4 बार। अब 4 बचे थे, 3 खर्च कर दिए, तो अब कितना बचा इसके पास, 1 बचा। ये स्टार्टिंग का आ गया, उसके पास 32 थे, अब उसके पास कितने बचे, 7। लास्ट में कह रहा है 630 बचे, जबकि रेशियो में कितने बचे, 7। 7 रेशियो के वैल्यू दिए, 32 रेशियो, यानी स्टार्टिंग वाले आ जाएंगे। यही पूछा स्टार्टिंग में कितने थे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2880। आगे देखिए,
यहाँ पे x प्लस वन अपॉन एक्स 13 है, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। इसका क्या मतलब हुआ कि दो बार इसका होल स्क्वायर करना है। पहले जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, और यहाँ पे 2ab, एक्स एक्स कटेगा 2 आएगा तो आगे जाके माइनस 2 आ जाएगा हमारा 167। अब हमें इसका स्क्वायर करना है और ये आ गया नंबर बड़ा है। ठीक है, ऐसे स्क्वायर करने मैंने आपको सिखा रखे, इजीली कर सकते हो। तो स्क्वायर करेंगे तो होगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। यहाँ पे प्लस 2 आएगा जो आगे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सारे यूनिट डिजिट सेम दे दिए, नहीं तो आपको पता है 7 का स्क्वायर करते 49, 9 आता, उसमें से 2 माइनस करेंगे यूनिट डिजिट सेम आएगा, लेकिन वो सभी में एक ऑप्शन में होता था हम टिक मार देते। अब हमें इसका स्क्वायर करना है सबसे पहले। ये देखिए कहाँ पे है नंबर, ये 150 के आसपास है, 150 प्लस 17 लिख सकते हैं। 150 से कितना ज्यादा, 17, 17 का स्क्वायर 289। तो यहाँ पे दो डिजिट हम लेंगे, 289 में से 89 लेंगे, मैंने कितना, एक्चुअल बेस हमारा 100 होता है, 1000 होता है, 10,000 होता है, तो 100 में दो जीरो तो दो लेते हैं। यहाँ पे 150 जो है ना, वो 100 का जो है वो 3/2 टाइम है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, एक्चुअल बेस नहीं लिया, दूसरा लिया। ये देखिए, अब जितना ज्यादा होता है वो उस नंबर में प्लस, कम है तो माइनस। तो 167 में ये 150 से कितना ज्यादा, 17, तो 17 हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 184। ठीक है, अब यदि 100,000 ये बेस होते तब तो कुछ नहीं करना था, 184 रख देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे 100 का ये कितने टाइम है, 3/2, तो ये 3/2 इसका हम कर देंगे। ठीक है, 92। 100 होता तो 100 का 3 गुना 300, 8 कम है तो 8 थी 24, तो ये आगे 276, और दो ये कैरी था, ये आगे 278। इसमें से 2 ये माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 27887। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, कह रहा है विच स्टोर है मोर नंबर ऑफ M2 मशीन देन एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन। ये जैसे M1 का दिया है, ये बीच वाला M2 का है, और तीसरा M3 का है। तो यहाँ पे देखिए 14 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12, 20, और ये हो गया हमारा 22, यानी 42 टोटल है, और चार यहाँ पे अपने पास स्टोर है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10.5 से देखिए किस में ज्यादा है एवरेज से, S4 में और S1 में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, तो कह रहा है ए और सी का रेशियो क्या होगा। देखिए रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आपको पता है, तो इसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन, लिख सकते हैं। यहां से देखिए हमें पूछा है ए अनुपात सी, तो मैं सी को इधर ले आऊं, इनको आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी। ये हम इसको ए अनुपात सी को लिख सकते हैं। तो कहीं भी बी अनुपात डी है तो उसको हम टिक कर देते, लेकिन वो नहीं है। अब इस टाइप से आंसर दे दिए, तो आप देखिए यहाँ पे हम बी अनुपात डी तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमें बी अनुपात डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास है ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी। यहाँ पे मैं 1 प्लस कर देता हूँ, यहाँ भी मैं 1 प्लस कर देता हूँ। ठीक है, ये होगा ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। एलसीएम ले लिए, इसको नीचे ले आएंगे तो ये होगा ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी इक्वल टू बी अपॉन, ठीक है, तो बी अपॉन डी की वैल्यू आ गई ए प्लस बी इज टू सी प्लस, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। बाकी आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले लीजिए और उससे भी कर सकते हैं। आगे देखिए, इसके फैक्टर पूछे हैं, तो यहाँ पे देखिए x की पावर 4 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस फिर हमें दिया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपके पास जैसे ए स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे ए भी है, ये एक्स स्क्वायर पूरा ए होगा, और यहाँ पे ए है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 था, तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है। यहाँ पे मेरे पास ए बी था, हम मेरे पास क्या नहीं था, बी नहीं था और 2 नहीं था, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 5, तो और ये बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास था एक्स की पावर 4 था, 25 भी था, और यहाँ पे था अपने पास एक्स स्क्वायर, और ये कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 10 एक्स स्क्वायर, यानी कितने ज्यादा हो गए, 9। तो इसमें से यदि 9 अपन एक्स स्क्वायर घटा दें तो क्या अपना यही सेम बचेगा, लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या बन गया, होल स्क्वायर किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 9 क्या है, 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स। तो ये पूरा यदि ए होगा और ये बी होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस यानी एक्स स्क्वायर
प्लस 5 प्लस 3x, और एक बार a माइनस बी, तो a है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस यानी b 3x। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे एक सर्कल है और उसका जो सेक्टर है उसका एरिया 66 है। ठीक है, और उसका जो एंगल है सेंटर पे सेक्टर का वो 60 डिग्री है। तो रेडियस पूछिए। देखिए एरिया हमें दिया 66। पूरे सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। कब? जब सेंटर पे एंगल हो 360 का, और यहाँ पे एंगल हमें दिया है 60 डिग्री का। ठीक है, पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यदि 22/7, क्योंकि 66 कैंसिल हो जाएगा 22/7। 60 से 6 टाइम, 22 से 3 टाइम। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 × 7 × 6, क्या होगा 3 × 2। तो आर हमारा क्या आ जाएगा, इन तीन में से दो है तीन के। ठीक है, 3 × 3 पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 7 दूनी 14। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 5√3 + 7√2 - √6 - 23 अपॉन ये दी हमें दी है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप्स का रूट में आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो एक तरीका तो ये कि हम इनके रूट की वैल्यू पुट करते हैं। दूसरा है कि हम इनका परमेकरण करें। ठीक है, ताकि नीचे रूट हटे। तो यहाँ पे देखिए आप जब परमेकरण करोगे, जिससे रूट 6 का स्क्वायर 6, और इसका यदि स्क्वायर करें 3 2 5, 6 में से 5 का 1 लेकिन ये माइनस की टर्म बचेगी। तो यहाँ पे देखिए √2 √3 √4 इधर भी इस टाइप की है, तो हम इसको एलसीएम ही ले लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको एलसीएम ले लिया, √2 प्लस √3 और प्लस √6। तो ये सारे, ये जो एलसीएम लिया ये इधर आगे इन तीनों से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो 5√3 जो है पहले इस एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 गुना √2 कितना हो जाएगा 6। तो इसको लिख देंगे 5√6, प्लस √3 गुना √3 3 हो जाएगा, तो 5 गुना 3 15, प्लस √3 गुना √6 18। इसको लिख देंगे 18 क्या होता है अपना 9 गुना 2। तो बाहर आ जाएगा 3, बचेगा √2, तो 5 गुना 3 15। इसको लिख देंगे 15√2। ठीक है, अब अगली टर्म 7√2 से गुना करेंगे, तो √2 गुना √2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 7 दूनी 14, 14 प्लस 7√6। ठीक है, प्लस 6 दूनी 12, 12 क्या होगा 4 गुना 3, तो 4 का अपन बाहर ले लेंगे रूट कितना 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14√3 माइनस ये हो जाएगा कितना 12 2√3 माइनस 18, 18 हो जाएगा हमारा 3√3 और माइनस 6 और -20। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √6 की बात करें तो 5 ये रहे, 7 ये रहे। ठीक है, 12√6। √2 की बात करें तो 15 और माइनस के 3, तो ये बचे 12√। इसके बाद देखिए रूट में हमारे पास कितना है 3 है, तो 14 में से दोगे तो ये कितने बचे 12, तो ये भी आगे 12√3। अब देखिए 15 प्लस 14 29 और 23 है 29, तो ये तो सारे आपस में क्या हो गए कैंसिल। अब हमारे पास देखिए ऊपर जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है 12√6, 12√6 प्लस 12√2 और प्लस 12√3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 12 को बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा √6 प्लस √2 प्लस √3, तो नीचे भी सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट होंगे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे cos क्यू प्लस साइन क्यू 31/25। देखिए cos क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इक्वल टू 31/25। ये है बेस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 31/25। तो कर्ण यदि 25 हो तो बाकी आपके जो साइड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 7 और 24। ठीक है, ट्रिपलेट याद है, तो इस टाइप से अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो बेस या तो हमारा 7 होगा या हमारा 24 होगा। अब 7 का स्क्वायर 49 कहीं भी नहीं देख रहे, क्योंकि आपको कोस्ट पूछा, कोस्ट क्या होता है बेस का स्क्वायर, तो बेस यानी 7 का स्क्वायर तो नहीं है, तो 24 का स्क्वायर देखते हैं तो 576/25 का 625। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये कि डायरेक्ट इस टाइप से आप सोल्व करो। दूसरा बेसिक, बेसिक से कैसे करोगे, आप पहले इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये होगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आएगा 2 कोस इंटू साइन, तो यहाँ से साइन इंटू कोस की वैल्यू आ जाएगी। अगली बार क्या करेंगे हम
कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर करेंगे तो वो होगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। और हमारे पास 2 साइन इंटू कोस, उसकी हमारे पास यहाँ से साइन कोस की वैल्यू आ गई, वो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कोस माइनस साइन। इनको ऐड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, कोस आ जाएगा। इस टाइप से बेसिक से भी आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए 12 नंबर है, इनका एवरेज 18.5 है। पहले 6 नंबर का ये दिया है, अगले 7 नंबर का ये दिया है, छठी संख्या को हटा दें तो 11 का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। देखिए 6 और 7 13, इसका मतलब क्या हुआ, जब इनको प्लस करेंगे तो बीच वाला जो नंबर है वो 2 बार प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 पंजो 60 और एक पे पॉइंट है यानी जीरो आपका गया, बचा कितना 6। 12 अंठी 96, 96 प्लस 6 102, 10 12 और 10 22। तो टोटल जो हमारा है वो हमारे पास आ गया 222। पहली 6 का है तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 6 से, तो 8 छिकी 48, 16 छिकी 96 और 400। फिर ये 7 का तो मल्टीप्लाई बाई 7, 7 चौक 28, 2 17 से 119 और 2 121। ये आ गया 222.6। इस टोटल में से, क्योंकि ये कितनी संख्या है अपने पास 13, प्लस किया जब 6 और 7 को तो वो छठी संख्या पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है। ठीक है, पहले के लास्ट में, दूसरे की स्टार्टिंग में। तो ये 2 बार प्लस है, इसमें से 12 का टोटल घटा देंगे तो लास्ट वाली संख्या कितनी आ जाएगी 0.6। तो ठीक है, तो इस टोटल में से 0.6 यदि हम घटा देंगे तो कितनी संख्याओं का बचेगा, क्योंकि छठी संख्या क्या आ गई 0.6, ये इसमें से घटा देंगे तो 11 जो नंबर है उनका अपने पास टोटल आ जाएगा 221.4। कितने नंबर का 11, इसको डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज आ जाएगा 20 ओके। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक सर्कल है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट। टू टेंजेंट आर ड्रॉ एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। जैसे ये सर्कल है, ये हमारा इसका डायमीटर है, तो एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। तो ये इसकी स्पर्श रेखा है और ये इसका डायमीटर है रेडियस की, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। तो दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए क्या है, एक दूसरे से लंबवत दूरी पे है, तो दोनों ये क्या चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं। उनका ओरिजिनल सेम है, नहीं। वो एक दूसरे के पैरेलल है, हाँ ये बात सही है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। आगे देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। जैसा भी आपका आप वीडियो देखते हो, आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता है, ठीक है, या उसमें बेसिक की और जरूरत है, ठीक है, जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर किया करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।